नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंच हळमुयारो एसो पंचिणमो यारो सवपावपणाशनो सवपावपणाशिनो मङ्गलालं च सवेसिं मङ्गलाणं च सवेसिं पढमं होयि मङ्गलम् पडुमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हमारे जीवन की दुर्बलताओं में एक बड़ी दुर्बलता है, वह है आग्रह। दो तरह के लोग इस दुनिया में देखने को मिलते हैं। कुछ वे लोग जो केवल अपनी बात थोपने के आदी होते हैं, अपनी बात मनवाने पे तुलते हैं, और दूसरे वे लोग जो अपनी बात के साथ औरों की बात को भी अपनाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कुछ लोग हैं जो एकदम एडामेंट रहते हैं, हर मामले में एकदम अड़े हुए रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एडजस्टमेंट करके जीते हैं, सामंजस्य बिठा करके जीते हैं। आज मैं बात अडामेंट से एडजस्टमेंट की ओर बढ़ने की करना चाहता हूँ। हम जानते हैं जो अपनी बात पर अड़ जाते हैं वो लड़ते हैं, और जो आपस में लड़ते हैं वे आफत में पड़ते हैं। जो आपस में लड़ते हैं वे आफत में पड़ते हैं। हम अपने मनोवृत्ति को देखें, आग्रह से आवेश होता है। जब जब हमारे मन में किसी बात का आग्रह होता है, मन में एक विशेष प्रकार का आवेश होता है, और उस आवेश में व्यक्ति आरोप की भाषा बोलना शुरू करता है, आक्षेप लगाना शुरू करता है, और आवेश, आरोप और आक्षेप के बाद आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। जीवन का सारा ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है। होता है कि नहीं होता?
आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। आग्रह, अनाग्रह, हठाग्रह और दुराग्रह, 4 स्थितियां हैं। हम आग्रह से अनाग्रह की ओर चले, पर हठाग्रह और दुराग्रह को अपने चित्त में कतई हावी ना होने दें। चारों को हम समझें। सबसे पहले आग्रह। हमारा जो जीवन है, लोक जीवन है, हमें लोक के साथ रहना पड़ता है, तो कई बार हमें आग्रह करना पड़ता है, और हम आग्रह न करें तो कई बार काम भी रुक जाते हैं। लेकिन आग्रह तभी तक स्वीकार्य हो जब तक कि उसमें अनुरोध हो। समझ गए? मैं किसी से रिक्वेस्ट की भाषा में बोलूं और मैं किसी से ऑर्डर की भाषा में बोलूं, कौन सा अच्छा लगेगा? रिक्वेस्ट वाला या ऑर्डर वाला? हाँ, रिक्वेस्ट वाला। कदाचित ऑर्डर भी दूं और उसे एकदम थोप दूं तो कैसा लगेगा? मैंने आपसे किसी काम का आग्रह किया, अपने मन की बात रखी और मैंने आपसे कहा कि मैं ऐसा चाहता हूं, आप प्लीज ऐसा कर दीजिए। सामने वाला करे न करे अलग बात है, पर उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लगेगा क्या? लेकिन एकदम पकड़ करके आपको ये करना ही पड़ेगा तो क्या होगा? हाँ, बुरा लगेगा। अब थोड़ा अपने भीतर उतर कर देखो, क्या स्थिति है। जब किसी से बातचीत करते हैं, किसी से कोई काम पड़ता है, तो किस भाषा में हम अपना काम करते हैं? हमारी स्थिति क्या होती है? अपनी बात रखने की कि अपनी बात मनवाने की? हाँ, रखने की। अपनी बात रखो तो बहुत अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं। अपनी बात रखोगे नहीं तब तक सामने वाले को तुम्हारे मन की बात कैसे पता चलेगी? वो तुम अपनी बात रखोगी, सामने वाला उस पर विचार करेगा। स्वीकार करे न करे ये उसके मनस्थिति पर निर्भर करता है। कई बार मनस्थिति हो भी तो परिस्थिति नहीं होती, वो उसको स्वीकार भी करता है, अस्वीकार भी कर देता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अपनी बात रखो विनम्रता के साथ, लेकिन अपनी बात पर अड़ जाओ और अपनी बात मनवाने पर तुल जाओ तो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हाँ, संघर्ष होता है। अब आप बताओ होता क्या है? होता क्या है? कई बार ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि लोग अपनी बात रखते नहीं, अपनी बात मनवाने पर तुल जाते हैं। मैंने जो कहा बस वही। इसी में न झगड़ा होता है। तो अब तक जो किया सो किया, अब क्या करना है? अब क्या करना है? अपनी बात रखना है। अपनी बात मानने के लिए सामने वाले को मनाने का प्रयास भी करना है। कोई बुराई नहीं। मनाने में कोई बुराई नहीं। मनाने के लिए क्या करते हैं अपन? जब किसी को किसी बात के लिए राजी करना होता है, किसी को मनाना होता है, तो क्या करते हैं? डांट डपट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हाँ, मार पीट करते हैं। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट। क्या करते हैं? उसमें प्यार और विनम्रता प्रदर्शित होती है। मनवाने के लिए सामने वाले को मना लो, इसमें भी कोई हर्ज नहीं।
लेकिन सामने वाले पर दबाव देकर उसको मनवाने पर तुल जाओ कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा, तो क्या होगा? झगड़ा होगा ना। आज से तय करो, हम अपनी बात रखेंगे पर अपनी बात पर अड़ेंगे नहीं। क्या बोला? अपनी बात रखेंगे, अपनी बात पर अड़ेंगे नहीं, अपनी बात पर सामने वाले को मनाने का प्रयास करेंगे पर अपनी बात मनवाने पर तुलेंगे नहीं। हो सकता है। और इसके उलट सामने वाले की बात को अच्छे से सुनेंगे और मानने लायक हो तो मान जाएंगे। जो आग्रह स्वभाव वाले लोग होते हैं उनकी बड़ी दुर्बलता होती है, वो किसी की बात मानते नहीं और चाहते कि मेरी बात सब माने, खुद किसी की नहीं मानेंगे पर चाहेंगे कि सब जगह मेरा ही सिक्का चले, जो मैं कहूं वही हो। यही द्वंद्व है, यही झगड़े हैं जीवन व्यवहार में। कुछ खुद की, कुछ सामने वालों की मानने और मनाने पर ही जिंदगी आगे चलती है। जो अपनी बात पर अड़ जाते हैं उनका जीवन सड़ जाता है, उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। इसलिए आज हम आग्रह से अनाग्रह की ओर बढ़ने की बात करते हैं। बीच में हठाग्रह और दुराग्रह। ये क्या है? हठाग्रह किसी बात की जिद पकड़ लेना, किसी बात की जिद पकड़ लेना। बहुत सारे लोग हैं जो जिद्दी मिजाज के होते हैं, जिद पकड़ लिए सो पकड़ लिए, सामने वाला उससे कितना भी मनाने की कोशिश करे वो मानने को राजी नहीं है। बस मुझे ये करना है तो करना ही, मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही, सामने वाले की स्थिति चाहे जो, ये कभी उचित नहीं है। हठाग्रह का परिणाम बहुत बुरा होता है। हमारे जितने भी झगड़े हैं वो इसी प्रकार के हठाग्रहों के कारण ही हुए हैं। जिद पकड़ लेने वाला जीवन अच्छा नहीं होता। मैं तो कहता हूं जो जिद्दी होता है उसका जीवन रद्दी होता है। जिद एक अर्थ में अच्छाई है और जिद एक अर्थ में बुराई है। जिद यदि किसी अच्छे लक्ष्य की पूर्ति के संकल्प के रूप में परिणत हो तो वह जिद मनुष्य को सफल बनाती है, पर जिद यदि किसी की आदत बन जाए, प्रवृत्ति बन जाए तो वह उसको विफल कर देती है। अपनी जिद को एक जद में रखो, एक सीमा में रखो। किस में जिद रखना? किसी अच्छे लक्ष्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर लेना, यानी ठान लेना, ये तुम्हारी प्रगति कराएगा। लेकिन हर बात में अपनी ही बात को पकड़कर बैठ जाना, ये हठाग्रही बनाएगा, जो तुम्हारे जीवन को एकदम अप्रासंगिक बनाकर रखेगा। कोई तुमको लायक नहीं करेगा। बताओ, जो आदमी जिद्दी होता है उसके साथ कैसा व्यवहार होता है? अच्छा लगता है क्या? हठाग्रही कभी मत बनो। मैं एक स्थान पर था, मंदिर बनना था। वहां एक युवक सबसे ज्यादा एक्टिव था। मंदिर का शिलान्यास होना था। हमारे पास जब कभी भी कोई मंदिर आदि के भाव रखने के लिए लोग आते हैं तो मेरा पहला प्रयास होता है कि मंदिर के शिलान्यास के समय ही इतनी व्यवस्था हो जाए, कम से कम 70%, ताकि मंदिर के कार्य में बाद में कोई अवरोध ना आए। तो मैंने लोगों को मार्गदर्शन दिया और उसके मुख्य शिलान्यासकर्ताओं के माध्यम से समाज के लोगों ने एक अच्छी राशि सुनिश्चित कर ली। एक युवक जो बहुत सक्षम था और जिसकी सबसे ज़्यादा रुचि थी, तत्परता भी थी, वो चाहता था कि मैं इसकी शिला रखूं।
लेकिन उसके घर में उसके पिताजी की चलती थी, और पिताजी एक बार ना कह दे तो हां करवाना बड़ा मुश्किल। उसने खुद ने बात नहीं की, उसकी बहन ने बात की, तो पिताजी ने कह दिया अभी हमको कुछ नहीं करना। वो युवक बड़ा मायूस, महाराज जी मेरी प्रबल इच्छा, ये ऐतिहासिक क्षण है, मैंने कब से सोच रखा था यहां मंदिर बने। अब पिताजी के मुंह से ना निकल गई, हाँ कराना आज तक कभी संभव नहीं हुआ, जो उनने ना कर दिया सो ना ही कर दिया। पर महाराज मेरे मन में एक कसक है, पूरे जीवन जब भी मैं मंदिर आऊँगा तो मुझे लगेगा कि मैं इससे वंचित रह गया, जबकि आप लोगों की कृपा से मैं सब अर्थ में सक्षम हूँ। मैंने कहा मैं बात करूं क्या? बोले महाराज आप बात करोगे तो केस और बिगड़ जाएगा, हो सकता हमारा आना भी बंद हो जाए। मैंने कहा तुम चिंता मत करना, मैं अकेले में बात नहीं करूंगा और मैं अपने तरीके से बात करूंगा। पूरा घर बड़ा मायूस था। मैंने अपने प्रवचन में इस विषय को प्रकारांतर से लिया। वो प्रवचन प्रेमी थे, प्रवचन सुनते थे। अब जब किसी का भवितव्य अच्छा होता है तो बुद्धि भी अच्छी हो जाती है। उनको लगा कि शायद महाराज मेरे लिए बोल रहे हैं। प्रवचन खत्म होते ही वो व्यक्ति आया और मुझसे पूछा महाराज जी वो शिलान्यास के सबके नाम फिक्स हो गए क्या? हमने कहा आप कमेटी वाले से पूछो, मैंने सुना है शायद एक बाकी है। कमेटी वाले सब थे सामने। मैंने पूछा भैया देखो इनने पूछा है कोई स्थान खाली है क्या? लोगों ने बोला महाराज एक बच्चा है। एक्चुअल में रोक के रखा था उन्हीं के लिए, एक बच्चा है। बोले महाराज जी मेरा कर दीजिए। कर दीजिए। और करने में जब उसकी राशि थी, उस राशि से उनने 2 लाख बढ़ा कर दिया। उनने नाम बस अपना किया और उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी पत्नी और बच्चे ऐसे हर्षित होकर उछल पड़े मानो उनको स्वर्ग का निधान मिल गया। उन्होंने कहा महाराज जी पिताजी के हृदय परिवर्तन से हम लोगों को जो आज खुशी हुई वो करोड़ों कमाने में भी नहीं हुई। आज उनके भाव बन गए और ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चीज पर ना करने के बाद वो खुद से आगे आए। मैं आप सबसे ये कहता हूं आग्रह रखना पर हठाग्रह किसी मामले में मत करना। जो हठाग्रही होते हो कोप भवन में बैठे रहते हैं और उनके आगे सामने वाले को बहुत आरजू मिन्नत करनी पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, इससे अपने आप को बचा के रखना चाहिए। इससे आगे की स्थिति है दुराग्रह है। दुराग्रह माने ऐसी बात पर अड़ जाना जिसे पूरा कर पाना संभव ही नहीं है। जहां सामने वाले की भावनाओं की कोई कद्र नहीं, सामने वाले की अपेक्षाओं से कोई लेना देना नहीं, उस बात पर अड़ जाना दुराग्रह है। दुर्योधन का दुराग्रह ही तो उसके वंश को विनष्ट किया। उसे कितना मनाने की बात की गई। ये कह दिया गया कि भैया हमें आधा राज्य नहीं 5 गांव दे दो, हम 5 पांडवों को समझा लेंगे। दुराग्रही दुर्योधन ने कह दिया सुच्चाग्रम अपि नादास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, राज्य कोई मांग कर लेने और देने की चीज नहीं है। मैं बिना युद्ध के एक सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। दुराग्रही दुराभिमानी होते हैं और वो अपनी क्षमताओं को कुछ बढ़ चढ़ करके आंकते हैं। उन्हें लगा कि हम तो पांडवों को ऐसे मसल देंगे। नतीजा क्या हुआ? महाभारत हुआ और पूरा का पूरा वंश ही नष्ट हो गया।
ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जब जब दुराग्रह हावी होता है तो इस तरह की विषम परिस्थितियां निर्मित होती है और सर्वनाश कर देता है। ऐसे दुराग्रह से अपने आप को पूरी तरह दूर रखना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है, फिजूल की बातों में ही लोग अड़ जाते हैं, फिजूल की बातों में अड़ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी जिद पकड़ लेते हैं अपने दुराग्रह के कारण। दो प्रसंग मैं आप सबको बताना चाहूँगा। जब इस तरह की आग्रही वृत्ति होती है ना, तो आपस में लड़ाई झगड़े होते। एक व्यक्ति की सगाई हुई, सगाई होने के बाद उनकी सगाई टूट गई। महीने भर बाद सगाई टूट गई। सगाई के टूटने का कारण सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी। सगाई क्यों टूटी? क्योंकि लड़की वाले चाहते थे कि लड़का लड़की एक बार विदेश घूम आए। लड़के वाले जो थे वो थोड़े धार्मिक विचारों से और मर्यादाओं को प्रमुखता देने वाले थे, क्योंकि शादी 1 साल बाद होनी थी। उन्होंने कहा हमारे घर की ये परंपरा नहीं है कि शादी के पहले लड़का लड़की कहीं घूमने जाए, इसलिए हम अभी भेजने में समर्थ नहीं है, शादी हो जाए तब भेजेंगे। उन्होंने कहा ये बड़े दकियानुशी लोग हैं, इनके घर हम अपनी बेटी नहीं देंगे। ये बड़े दकियानुशी लोग हैं, हम इनके घर अपने बेटी नहीं देंगे। उनने संबंध तोड़ दिया। कई तरह की स्थितियां बनती हैं और कभी कभी तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। पति पत्नी अपने भावी दंपति के पति पति अपनी पत्नी दोनों अपने भावी संतान के भविष्य को लेकर चर्चा कर रहे थे। पति ने कहा अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, पति ने कहा अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाएंगे, पत्नी ने कहा अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। पति ने तर्क दिया कि डॉक्टर तो गली गली घूमते हैं, मैंने कब से सोच रखा है बेटे को वैज्ञानिक बनाएंगे, दुनिया में नाम होगा। पत्नी ने कहा अकेले आपकी चलेगी क्या, मेरी नहीं चलेगी, मैंने कब से सोच रखा था बेटे को डॉक्टर बनाए। अब क्या हुआ? पत्नी कहती है डॉक्टर बनाएंगे, पति तुला है वैज्ञानिक बनाएंगे। अब दोनों में बहस हो गई। अब बहस के बाद झगड़ा शुरू हो गया, आरोप प्रत्यारोप, बातें आजू बाजू में फैली। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने समझाने की कोशिश की, पर दोनों आपस में वैसे उलझे कि किसी को सुनने कोई राजी नहीं। एक कह रहा है कि डॉक्टर बनाएंगे, एक कह रहा है कि वैज्ञानिक बनाएंगे। अब दोनों की बात बिगड़ गई और मामला अदालत में पहुंचा। जज ने दोनों की बातें सुनी और जब दोनों की बातें सुनी तो जज बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा ठीक है, आपका मन है डॉक्टर बनाने का और आप चाहते हो बेटे को वैज्ञानिक बनाएं, ठीक है, इसका निर्णय हम देंगे। वैज्ञानिक बनाए या डॉक्टर बनाए ये बात का विषय है, पहले बेटे से तो पूछा जाए वो क्या बनना चाहता है, बेटे को उपस्थित किया जाए। बेटे से तो पूछा जाए वो क्या बनना चाहता है, बेटे को उपस्थित किया जाए। जैसे सुना बेटा, कौन सा बेटा? बेटा कौन सा बेटा? वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। सबने अपना माथा ठोक लिया। जो बेटा अभी पैदा नहीं हुआ उसके भविष्य के पीछे पति पत्नी में तलाक की नौबत आ गई। ये क्या है? दुराग्रह ही तो है। ऐसी वृत्ति से अपने आप को बचा के रखने की कोशिश कीजिए। बिना मतलब की बातों में उलझिए मत और जरूरत से ज्यादा किसी बात पर अड़िए मत। दो स्थिति है, एक अड़ना और एक दृढ़ रहना। दृढ़ता एक गुण है और अड़ियल रवैया एक अवगुण। दृढ़ रहो विनम्रता के साथ, अपनी बात पर स्थिर रहो विनम्रता के साथ। जो व्यक्ति अपने बात पर स्थिर नहीं रहता, अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहता, जिसके अंदर दृढ़ता और स्थिरता नहीं होती, वो जीवन में कभी सफल नहीं होता। लेकिन जो अड़ियल होता है,
वो कभी सफल नहीं होता, क्योंकि वो चीजों को समझने की कोशिश नहीं करता। वो जैसा चश्मा लगा लिया बस उसी तरीके से सबको देखना चाहेगा। वो अपने नजरिए के अलावा सामने वाले के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश ही नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने साथ सामने वाले को भी देखने की कोशिश करे, उसका अभ्यास करे, उस तरह की दृष्टि अपना करके चले जिससे जीवन की उन्नति हो सके, आगे बढ़ा जा सके, दृढ़ रहें। आप नहीं तो कहोगे महाराज ने कहा अड़ना नहीं है किसी बात, सबकी बात मानना है, किसी बात का आग्रह नहीं करना, तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। नहीं, व्यवहार कैसा रखो, स्थिरता के साथ एडजस्टमेंट, दृढ़ता के साथ समन्वय। जीवन व्यवहार कैसा बनाओ, पेड़ जैसा। कैसा बनाओ, पेड़ जैसा। पेड़ की शाखा प्रशाखाएं, उसकी टहनियां, उसकी ब्रांचेज कितनी झुकती है, झुकती है। हवा जिधर झुला दे उधर झूल जाती, लेकिन उसका तना हमेशा तना रहता है, इसलिए नाम ही है तना। क्या है, तना, तना रहता है। अगर पेड़ की शाखाओं के साथ उसका तना झुक जाए तो पेड़ ही उखड़ जाएगा, उखड़ेगा ना। तो बस अपने व्यवहार में विनम्र बनो, उसूलों पर दृढ़ रहो। लोग व्यवहार में अड़ियल होते हैं और उसूल कोई रखते नहीं, यही गड़बड़ है। व्यवहार में विनम्रता और सिद्धांतों में स्थिरता रखने वाले व्यक्ति ही बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा ध्येय है, जो मेरा मूल मकसद है, उसे मुझे पाना है, ये स्थिरता तो रखनी ही होगी। लेकिन हाँ, इसी रास्ते से पाना है ये ठीक नहीं। जो रास्ता अतिक व्यवहारिक और उपयोगी है, उस रास्ते को अख्तियार करके चलो, तो वो तुम्हारे जीवन को ज्यादा सफल बनाएगा। उसके विरुद्ध जाओगे तो भटक जाओगे। क्या करते हो बोलो? थोड़ा बहुत लचीला रुख होता है कि नहीं होता है? जो लचीला स्वभाव रखते हैं वो सब जगह रह जाते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा, अपना जीवन पानी की तरह बनाओ जो हर बर्तन में समा सके। बर्फ जैसा मत बनाओ कि उसे किसी में डालने के लिए कूचना पड़े। समझ गए? पानी को किसी भी बर्तन में डालो एडजस्ट हो जाता है, और बर्फ को डालना हो तो उसको टुकड़े करना पड़ता है, उसको कूटना पड़ता है, कूचना पड़ता है। तो यही स्थिति मनुष्य के जीवन की है। अपने आप को ऐसा बना लीजिए जो आपके व्यक्तित्व को निखार दे। विनम्रता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है। उस गुण को हम जो जो विकसित करेंगे त्यों तो अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। हमारे यहाँ इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि अपना जीवन व्यवहार कैसा बनाओ, तो कहे मथानी जैसा बनाओ। एक बांस की स्थिति होती है, एक मथानी की स्थिति होती है। बांस के वन को देखा हो तो बांस के वन में कई बार आग लग जाती है। क्यों लगती है? क्योंकि एक बांस दूसरे बांस से टकराता है, उसमें रगड़ होती है और रगड़ के कारण आग निकलती है। एक दूसरे से टकरा रहे, एक दूसरे से टकराव जहां होता है वहां आग होती। समझ गए? लेकिन वहीं जहां मथानी से मंथन किया जाता है वहां नवनीत निकलता है। क्यों? एक जगह आग, एक जगह नवनीत, ऐसा क्यों? आग केवल इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि वहां संघर्ष है, दोनों अपनी जगह रह के एक दूसरे से लड़ते हैं, इसलिए आग है।
और जो मंथन किया जाता है, आप लोगों को अनुभव होगा, मथानी से मंथन करते हैं, एक रस्सी को ढील करते हैं तो एक रस्सी को खींचते हैं, यही ना। हालांकि आजकल तो सब मोटराइज हो गया है, सब लगा दिया और फटाफट हो गया, इसलिए शायद ये अनुभव ना हो, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोगों को इसका अच्छा अनुभव है कि मथानी से मंथन करते तो क्या करते, एक ने ढील दिया, एक ने खींच लिया, एक हाथ ढील से एक तरफ खींचा, ये है मंथन। इसमें है नवनीत, और दोनों तरफ से खींच दे तो इसका नाम है रस्सा कस्सी। क्या है? रस्सा कस्सी। आजकल रस्सा कस्सी ज्यादा है, या और दूसरे शब्दों में क्या है, खींचातानी। क्या है? खींचातानी। ज्यादा खींचातानी करोगे तो टूट जाओगे। होता है ना, दोनों तरफ से रस्सा पकड़े और दोनों तरफ लोग एक दूसरे की तरफ खींचातानी करे, रस्सा कस्सी करे, तो क्या होता है, कई बार रस्सी टूटती है और दोनों धाम से गिरते, होता है ना। तो क्या करना है, हमें रस्सा कस्सी या खींचातानी से बचना है। एक समन्वयात्मक रास्ता लेकर के चलने का अभ्यास बनाना है, जो हमारे जीवन में सामंजस्य बैठा के चले। हम टकराव का जीवन न जिए, समझौता का जीवन जिए। आज हर व्यवहार में, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, भाई बहन हो, आपस में अपने संबंधों को देखिए, उनमें टकराव है या समझौता। अगर खींचातानी होगी टकराव होगा, आग्रही स्वभाव होगा टकराव होगा, एडामेंट रहोगे टकराव होगा, और एडजस्टमेंट करोगे तो समझौते का रास्ता होगा, समन्वयात्मक दृष्टिकोण बनेगा, और वही दृष्टि तुम्हें ऊपर उठा सकेगी, बाकी बढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए अपने आप को हमें थोड़ा बदलना चाहिए। कुछ लोगों की स्थिति एकदम ऐसी होती है कि मैंने जो कह दिया वही दुनिया का सेंटर है, नहीं समझ में आता तो नाप के देख लो। जहां मैं खड़ा हूं वही दुनिया का केंद्र है, नहीं समझ में आता नाप के देख लो। एक ने एक बार कहा कि कोई 35 और 35 70 कह दे तो मैं उसको अपनी भैंस दे दूंगा। 35 35 70 कह दे तो मैं उसे अपनी भैंस दे दूंगा। उसकी धर्मपत्नी घबराई, बोला अरे ऐसा क्या कर रहे हो, 35 35 70 तो कोई भी बोल देगा, तुम भैंस दे दोगे तो बाल बच्चा कैसे पालोगे? 35 35 70 तो कोई भी कह देगा, यदि तुम भैंस दे दोगे तो बाल बच्चे को कैसे पालोगे? उसने कहा अरे पगली, कहने तो दे, मैं मानूंगा तब तो, मैं मानूंगा ही नहीं। तो जो ऐसे लोग हैं जिनको मानना ही नहीं, जानना ही नहीं, उनके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, मानना है, मनाना है, मनवाने की कोशिश नहीं करना है, मान जाना है। क्या है? मानना, मनाना, मनवाना और मान जाना। ठीक है? मानना वाला बड़ा सॉफ्ट नेचर का होता है, मनवाने वाला भी व्यक्ति मना ले सामने वाले को विनम्रता से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मनवाने में आग्रह विशेष, और मान जाना सरलता की पहचान। तो बस मानो, मनाओ, नहीं तो मान जाओ। सामने वाले को मनवाने पर ज्यादा मत तुलो, तभी जीवन आगे बढ़ सकेगा और अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकेगा। अपने जीवन को बेहतर बनाने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अनाग्रही व्यक्तित्व, कई लोग होते बड़े मिलनसार होते हैं, किसी ने कुछ कहा, उसने उस बात को अच्छे से स्वीकार समझा और तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, होता है, तुरंत एक्सेप्ट करता। और कुछ लोग होता है कि वो लोग होते हैं कि नहीं भैया, इनको तो बस में लाना बड़ा मुश्किल है, ये मानने वाले नहीं है, ये मानने वाले नहीं है, ये मानने वाले नहीं है।
वो बहुत उथलेपन का द्योतक है। ऐसे उथलेपन से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। अनाग्रही बनिए, अनेकांत इसी का द्योतक है। आज हम लोग अनेकांत की बात करते हैं पर अनेकांत को अपनाते नहीं हैं। बस मैंने जो कह दिया वही सही, मैं ही सही, ये जो ही की भाषा है इसमें द्वंद्व है। ही के साथ यदि भी जुड़ जाए तो आनंद है। ही अग्र है, भी समन्वय है। हम क्या करते हैं? मैं ही सही, मेरा ही सही, है ना? दृष्टिकोण बदलिए। मेरा सो खरा, ये गलत दृष्टिकोण। खरा सो मेरा, वो सही दृष्टिकोण। अभी तक कौन सा अपना है? मेरा सो खरा या खरा सो मेरा? मेरा सो वही अखरा, वही अखरता है। तुम्हें अखरेगा, सामने वाले को अखरेगा, वो तुम्हारे जीवन को लखाला बना देगा। और जिस दिन खरा सो मेरा की नीति को अपना लोगे तुम्हारा जीवन निखर जाएगा। जीवन को निखारना चाहते हो तो खरा सो मेरा को स्वीकार करो। अखरने वाली स्थिति अपने जीवन में कभी ना आने दो। ऐसा कोई आचरण ना करो जो तुम्हें अखरे या सामने वाले को अखर जाए। हमेशा ऐसा करो जो हर व्यक्ति के हृदय में बैठ जाए, गले उतर जाए। जीवन में निखार तभी आता है जब हमारा व्यवहार सुंदर होता है। हम अपने व्यवहार को सुंदर बनाएं और जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि अपने जीवन में आनंद ला सके। समग्रता का चिंतन, सकारात्मक सोच, व्यापक दृष्टिकोण और उदार मनोवृत्ति के धनी ही अपने जीवन में आग्रह से मुक्त हो सकते हैं। सभी आग्रह मुक्त होकर जीवन को आनंदमय बनाए। इस भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या